नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चार धाम यात्रा पर ब्रेक, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम विभाग केंद्र देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि चार धाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगले 24 घंटों तक चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जनपद में तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों में रुकवाने के निर्देश पुलिस और संबंधित एसडीएम को दिए गए हैं। अगली खबर भी उत्तरकाशी से है। तहसील बड़कोट के सिलाई वेंट के पास अतिवृष्टि और बादल फटने की सूचना मिली है। उक्त स्थान हेतु एसडीआरएफ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सर्च अभियान गतिमान है और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बेंट के पास 2-3 स्थानों पर अवरुद्ध भी है। एनएच बड़कोट मार्ग खोलने में जुटा है। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है। सिलाई बेंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो एनएच है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। तो अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, पीडब्ल्यूडी का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बेंट पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड को क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। इसको वापस से रिस्टोर करके जो ट्रैफिक ऊपर है हमारा यमुनोत्री की तरफ जो कल दर्शन के लोग गए थे, उनको लाने के लिए अभी हमने 3 बजे तक का समय दिया है। लोग अपने जहाँ रुके हैं स्थल पे। खबर हरिद्वार से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने शनिवार को हरिद्वार में पहले यूथ अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 27 और बालिका का वर्ग में 26 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की टीम हिस्सा ले रही है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम सभागार में प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में हर सप्ताह 1 या 2 नेशनल स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इससे स्पष्ट है कि उत्तराखंड बहुत तेजी से खेल भूमि बनने की दिशा में अग्रसर है। ये नेशनल गेम जिस प्रकार से सफलतम हुए हैं, आप हम सब लोग जानते हैं कि पूरे देश से आए हमारे खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से 30th नेशनल गेम को सराहा है, मैं समझती हूँ आशीर्वाद अपने आप में बहुत बड़ा है। हर एक उत्तराखंडी भाई बहन यहाँ पे गौरवान्वित महसूस करता है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30th नेशनल गेम को रिकॉग्नाइज किया है और जिस प्रकार से उन्होंने मन की बात में कही, तो उसकी सफलता पे 4 चांद लगते हैं। और मैं समझती हूँ कि उसके बाद से पूरे भारत ने जाना है कि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि के साथ, सैन्य भूमि के साथ खेल भूमि भी है। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में डेवलप हुआ है कि अब यहाँ पे चैंपियनशिप भी, नेशनल गेम भी, एशियन चैंपियनशिप भी लगातार हो रहे हैं। आने वाले समय में वर्ल्ड कप भी होगा। बात है कि अपने इस देवभूमि में लगातार जब से राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसके बाद से लगातार किसी न किसी रूप में जो है प्रतियोगिताएं हो रही है, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप हो, चाहे वो एशियन चैंपियनशिप हो, और चाहे वो लगातार उनके कैंप हो, वो यहाँ पर आज उत्तराखंड की इस देवभूमि में लगातार हो रहे हैं। तो एक ये जो सपना है कि उत्तराखंड देवभूमि से खेल भूमि के रूप में भी जाना जाए, उस और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है फर्स्ट यूथ अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही है। निश्चित रूप से जब हमारे पारंपरिक खेलों को जब बढ़ावा मिलता है तो सबको बहुत खुशी होती है। लगभग 29 राज्यों से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, सबका बहुत स्वागत है। मैं समझती हूँ कि ये चैंपियनशिप अद्भुत होने जा रही है और इसी से चुनकर आगे चल के ये बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इस प्रकार के प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों को अपना जो उनका टैलेंट है उसे दिखाने का उनको अवसर प्राप्त हो सके। ओलंपिक के लिए उत्तराखंड से हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक प्रतिभागी बने, अपने देश का नेतृत्व करें, तो हम लगातार
खेलों को बढ़ावा देने के लिए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है उसके लेगेसी प्लान बना रहे हैं। उस लेगेसी प्लान के अप्रूव होने के साथ ही निश्चित रूप से हमारी तैयारी नेशनल गेम को लेकर भी होगी और हमारे ओलंपिक के लिए भी होगी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड से जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उत्तराखंड से भी हमारे बहुत सारे प्रतिभागी जो है 2036 के ओलंपिक में प्रतिभाग करते देखेंगे। एक बार फिर से खबर हरिद्वार से है, जहां राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में आगामी कांवड़ यात्रा को सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बैरागी कैंप, दक्षद्वीप, सिंहद्वार, दुर्गा चौक समेत कई जगहों पर स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था का भी जायजा लिया और शौचालय बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि किसी भी यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए, अभी तो हमारी जो प्रायोरिटी हो कांवड़ मेला है और उसमें आने वाले समय में जो भीड़ बढ़ेगी, तो जो हमारे फ्री एरियाज़ हैं जहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। साथ ही साफ़ सफाई पे व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, बेटर करेंगे इसको। साथ ही जो हमारी पार्किंग्स हैं, जैसे बैरागी पार्किंग है या फिर अन्य जो पंदी पार्किंग है, चमकादड़ टापू की पार्किंग है, उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर भी व्यवस्थाएँ सुधारने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं और आने वाले 8 से 10 दिन में लगातार डेली हमारी इंस्पेक्शंस रहेंगे, जिससे कि व्यवस्थाएँ सही रहेंगी। हर की पौड़ी क्षेत्र में लगातार देखने में आता है कि कांवड़ मेले के दौरान गंदगी का बड़ा अंबार है, तो वहाँ से गंदगी निकलने में बड़ी दिक्कत है। कोई प्लान इसके लिए? इसका प्लान बनाया गया है और इसमें एक्स्ट्रा हमारी सफाई कर्मी तो रहेंगे ही, लेकिन हम अलग से ऑफिसर्स की तैनाती भी कर रहे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि जो कचरा है लगातार वहाँ पे उठता भी रहे और आगे मूव भी करता रहे। साथ ही जो प्लास्टिक की पन्नी, पॉलीथीन आदि का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो दुकानें बेच रही हैं, उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि उसका बिल्कुल भी प्रयोग ना हो मेले में। गंगा नदी में कोई भी तरह का प्लास्टिक ना जाए, इस पर भी हम लोग पूरी निगरानी कर रहे हैं और सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं आपके माध्यम से भी और अन्य मीडिया के माध्यम से भी, कि वो बिल्कुल भी अपने साथ प्लास्टिक ना लेकर आएँ, गंगा नदी में किसी भी तरह का कचरा आदि ना फेंके और जो हमारी एक बहुत ही सुरक्षित और स्वच्छ हमारी यात्रा है। सर, अगर बात करें कांवड़ पटरी की बात करें सर, शौचालय बने हुए हैं करोड़ों रुपए के, पानी की व्यवस्था जो है, पाइप तो लगे हुए, पानी नहीं आता, उसको लेकर देखिए, हमारी जो शौचालय हैं वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से बनाए गए हैं। कुछ हमारे नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के हैं, पर्यटन के सुलभ द्वारा संचालित हैं, कुछ जिला पंचायत के हैं और इसके अतिरिक्त अन्य शौचालय भी टेम्परेरी बेसिस पे बनाए जाते हैं जिला पंचायत और नगर निगमों के द्वारा। जो शौचालय हमारे अभी अव्यवस्थित हैं या टूटे हुए हैं, उनके रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है और जो शौचालय उपयोग के लायक नहीं है उसमें बता दिया गया कि उनको बंद कर दिया जाए, ताकि कोई भी उसको यूज़ ना करे और अच्छे शौचालय और साफ स्वच्छ शौचालयों का ही प्रयोग करें। कांवड़ मेले के दौरान बड़ी संख्या में भंडारे भी दुकानें भी लगती हैं, दुकानें देखिए, जैसे जैसे उनकी अनुमति के लिए वो आएंगे, जो भी शिविर लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं और जो हमारे हैं कि मिलावटी खाने का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जो फूड सेफ्टी के नॉर्म से उसका पालन करेंगे और रेट लिस्ट ज़रूर लगाएं, रेट लिस्ट लगाएं कि कौन कौन सा खाद्य पदार्थ कितनी रेट में है, उसी हिसाब से फिर आगे अपना काम। तो जो पहचान चुका देखिए, इसमें अभी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग ये है कि अपना वेरिफिकेशन वो करा रहे हैं पुलिस से और अपना जो भी उनका रेट लिस्ट है वो करें। शिक्षा को लेके संपूर्ण मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन में इस बार डिवाइड किया गया है, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और साथ में करीब 137 के आसपास सेक्टर इसमें हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर नभाव अधिकारी लगाए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में पार्किंग अरेंजमेंट्स की अलग से फोर्सेस में डिप्लॉय किया गया है। साथ में पार्किंग के साथ रोड डाइवर्जन प्लान में यूपी के से भी हमने सहयोग दिया है और इस संबंध में कल इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के संबंध में भी काफ़ी इस बात पर चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हम लोगों की निगरानी के संबंध में इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग में भी काफ़ी बात हुई है। साथ में फोर्स का जो टोटल डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा हो चुका है। आगामी अगले पखवाड़े तक हम लोगों के पास फोर्स आ जाएगा और उसमें उसकी ब्रीफिंग के बाद फोर्स को लगाया जाएगा। 11 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में कांवड़ का स्नान है। 23 तारीख को जो है जल चढ़ाया जाएगा। इसको लेके इससे पहले डाक कांवड़ की व्यवस्था हो या पैदल कांवड़ की व्यवस्था हो, उसके लिए अलग अलग प्लान समय समय पर जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है, तो इस बार क्या खास रहेगा कि ट्रैफिक का प्लान? देखिए, ट्रैफिक हमेशा से चैलेंज रहा है और इसमें खासकर जो बड़े डीजे हैं जो खासकर रास्ता घेर के चलते हैं और उसके पीछे काफ़ी जाम की स्थिति संज्ञान में आती है, उसको इस बार हम लोगों के द्वारा कठिन करने की कोशिश की गई है। और जो पिछली बार जो हमारा अनुभव रहा है जिसमें बड़े डीजे के कारण कई बार जातिगत संघर्ष भी हुए हैं, उस पर हम लोगों की विशेष निगरानी रहेगी। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पूर्व वर्ष की भांति ही रहेगा, लेकिन इस बार छोटी गाड़ियों के लिए जो हमारे इनकमिंग है उसको हम लोगों के द्वारा भूराहेड़ी बैरियर से ही हम लोगों के द्वारा खानपुर होते हुए लाया जाएगा। ये एक इस बार नया ऐड किया गया है। साथ में
जो हैवी व्हीकल के जो प्लान है उसमें जीरो जोन की जो अरेंजमेंट्स हैं या फिर उसके बाद जो विंडो देने की जो बात है उसके संबंध में अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। हाईवे को खुला रखने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल पूरे जितना भी पॉसिबल होगा मैक्सिमम टाइम हम लोग हाईवे को खुला रखेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में अगर हाईवे में अत्यधिक दबाव होता है तो उसके लिए डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके चलते आत्मसंरक्षण के तौर पर जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी घायल सहित दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, मैक, हुक्का, कारतूस व गौकशी करने के उपकरण बरामद किए गए। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित चल रहे 25-25 हज़ार के दो इनामियों अनस तथा गुलाम को गिरफ्तार किया गया था। गोकशी के उपकरणों की बरामदगी हेतु दोनों अभियुक्तों को बागड़पुर गावड़ी जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां बरामदगी के समय गोकशी के उपकरणों में छुपाए गए तमंचे से अभियुक्त अनस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अनस के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से लगभग 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां सत्यम विहार के दिल्ली गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिस पर पुलिस ने दबिश मारकर होटल में देह व्यापार का धंधा बेनकाब कर दिया। आपको बता दें कि फोन कॉल पर होती थी ग्राहक से डील, बाहरी राज्यों से महिलाएं बुलाई जाती थी। ऐसे में सूचना मिलने पर AHTU की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते 3 महिलाएं और 2 पुरुष मौके से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन होटल संचालक मौके से फरार हो गया। नेपाल से भारत आते वक्त 2 युवक खटीमा क्षेत्र के काला पुल में मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकराकर शारदा नहर में डूब गए, जिसमें से एक व्यक्ति को घायल अवस्था में बाहर निकालकर नागरिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा व्यक्ति शारदा नहर में लापता हो गया, जिसकी खोज जल पुलिस द्वारा की जा रही है। कल जो घटना हुई है, ये मेरा भाई सबसाद और उसके साथ एक लड़का जो कल से डूबा हुआ, इसका पता नहीं चला अभी तक, फरियाद नाम का। ये दोनों के बाबा थान काम करने गए थे। वापसी में आते समय अल्लाह जाने क्या हुआ, कैसे इनकी बाइक वहाँ उससे टकरा के ये पुल की बाउंड्री से टकराई। दोनों लोग नदी में गिरे। मेरे भाई के सर में चोट आई, 8-10 टाँके यहाँ उसको सर में आए हुए हैं, लेकिन चोट लगने के बावजूद वो तैर के बाहर निकल गया वो। और जो फरियाद था वो नीचे गिरा तो दोबारा उठ के दिखाई नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। अभी कल से उसकी आज तक तलाश जारी है। SDRF की टीम पूरी पहुँची हुई है। वो बेचारे बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। डूब गया, एक लड़का बच गया था और फरियाद नाम लड़के का जी। गांव का नाम तिसौर है। इसमें पुलिस का काम करता है, ये डबल बेटों के। अच्छा। 2 बच्चे हैं इसके, एक बच्चा 3 साल का है और एक बच्चा 6 साल का है इसका। क्या आपके मदद कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।